हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं रंजीत कुमार आज आपके सामने फिर से लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10 का थर्ड सेशन आज कंप्लीट करने वाला हूं। थर्ड सेशन में हमारा इससे पहले का जो सेशन था डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम मैं कंप्लीट कर चुका था। आज का सेशन रहेगा हमारा ट्रांसपोरेटरी सिस्टम या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये दोनों टॉपिक को आज कंप्लीट करने वाला हूँ, तो सेशन में बने रहिएगा। तो हमारे पास ये है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा बॉडी में जो हार्ट होता है वो 1 डे में कितने टाइम बीट करता है? तो ये 1 मिलियन टाइम करता है। क्या आपको पता था? और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने हार्ट के बारे में आज जानकारी लेने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। हमारे बॉडी में क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, मेनली इसका डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। ये हार्ट हमारा दिख रहा है, हार्ट से इतने सारे वेन्स आर्टरीज दिखाई दे रहे हैं, ये वेन आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है, ये सारे चीज़ें हमारा इस ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ना है। बात की जाए मेनली शॉर्ट फॉर्म में, यदि डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस वाया ब्लड। भाई ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। क्या क्या ट्रांसपोर्ट होगा भाई? ब्लड ऑलरेडी हमारे बॉडी में कम रहता है, फिर भी इतनी सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। जी हाँ, देखिए हार्ट हमारे हार्ट में ब्लड होता है। ये हमारा ब्लड को कैरी करने के लिए ब्लड वेसल्स होती है, और ये ब्लड वेसल्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं। इसी सेल्स में एक होता है हमारा आरबीसी सेल्स। ये आरबीसी सेल्स क्या करता है, ऑक्सीजन को और न्यूट्रिशन को कैरी करता है। कैरी करके कहाँ लेके जाता है? हार्ट में लेके जाता है। हार्ट क्या करता है, उसे हाई पंप के साथ वहाँ से प्रोड्यूस करता है, और फिर वो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी में वो चला जाता है। बॉडी में जाने के बाद वहाँ पे वो ऑक्सीजन को लीव करता है। दैट मीन्स कंपोनेंट क्या है हमारे इस ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस में? तो हार्ट है, ब्लड वेसल्स है। इसे तीनों को मैं अलग अलग फिर से बाइफरकेट करके देखूंगा। हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड पंप करता है थ्रू द बॉडी। नेक्स्ट, बॉडी वेसल्स का काम क्या रहता है? ये कैरी करता है ब्लड को फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और आर्टरीज और वेन्स दो होते हैं। आर्टरीज में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, वेन्स में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा। क्लियर है? फंक्शन मेन क्या दिखाई दिया? ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, और वेस्ट मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट। सर ये वेस्ट मटेरियल कहाँ से आ गया सर? तो ये वेस्ट मटेरियल भी हमारा लेके जाता है, लेके भी आता है, ऑक्सीजन को लेके आता है, पहुंचाता है, न्यूट्रिशन को पहुंचाता है। पहुंचाने के बाद भाई वो उसका ऑटो रिक्शा खाली हो जाता है, तो वापस से वेस्ट मटेरियल को भी लेके आएगा। आखिर में जो गाड़ी वहाँ तक गई है वो वापस तो आएगी नहीं भाई, तेल तो उसका जलेगा ही। तो वो साथ में पैसेंजर नहीं मिला तो भाई गुड्स वगैरह को भी उठा के लेके आ गया। दैट मीन्स ये वेस्ट मटेरियल को भी उठा के लेके आ गया। कुछ फैक्ट जान लीजिए। हमारा हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट बीट करती है। हमारा हार्ट का साइज़ कितना होता है? तो 1 फिस्ट, 1 मुट्ठी। हमारी जितनी बड़ी मुट्ठी बन रही है दैट मीन्स हमारा हार्ट भी उतना ही सेफ में या फिर उतना ही वेट सेफ में क्रिएट होगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है? तो ये हेल्प्स करता है, हमारे लाइफ को सपोर्ट करता है एक तरह से, और इसेंशियल सब्सटेंस को एवरी पार्ट ऑफ द सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, ये आपका होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कीजिएगा। नेम द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आगे आते हैं हम लोग, हार्ट का फंक्शन हम लोग समझते हैं कि भाई ये हार्ट है ना, ये है तो छोटा लेकिन फंक्शन बहुत बड़ा करता है। ये एक तरह से बोल सकते हैं साइलेंट हीरो के जैसा फंक्शन करता है ये। तो इसके फंक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं। एक तरह से इसके बारे में यदि पूरा अच्छी तरह से समझते हैं तो ये हार्ट का हमारा शेप होता है। ये हार्ट हमारा सेंटर में होता है, थोड़ा लेफ्ट साइड लाइज करता है, इसीलिए हमें फील होता है कि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में है, बट हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में नहीं होता है, सेंटर में होता है। राइट साइड हार्ट जो होती है, ये हमारा हार्ट का ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड, ठीक है। सॉरी, इसमें राइट दिखाया है, इधर लेफ्ट दिखाया है। चलिए, तो ये लेफ्ट और वो राइट है, ठीक है। हमारा ये लेफ्ट साइड और राइट साइड का क्या क्या वर्क होता है? तो ये राइट साइड वाले जो हमारे हार्ट का पार्ट होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो कैरी करता है। ब्लू वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा।
राइट वाला सॉरी लेफ्ट वाला ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। बीच में ये हार्ट जो हमारा डिवाइड होता है, इसे कौन डिवाइड करता है? तो सेप्टम करता है। ठीक है, सेप्टम हमारे हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। बात की जाए हमारे हार्ट में यहाँ पे 4 चेम्बर बनता है, ऊपर वाले को ऑरिकल, नीचे वाले को वेंट्रिकल। दैट मीन्स लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। यहाँ तक समझ में आ गया है। हमारा हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है। क्यों? हमारा हार्ट में दोनों साइड से ब्लड आता है, 2 बार हमारे हार्ट में ब्लड आता है, इसीलिए डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। फंक्शन क्या होता है? तो एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, ये ऑक्सीजन सप्लाई में हेल्प करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखता है। सेल जो रिसीव करता है सफिशिएंट ऑक्सीजन, तब जाके वो एनर्जी रिलीज करता है। ऑर्गन्स जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो सभी एक तरह से एनर्जी मिलता है, तब वो वर्क करने के लिए एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन मैक्सिमम, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा उतना ज़्यादा हमारे बॉडी से एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। हार्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। पंप ब्लड कंटिन्यूअसली, हमारे बॉडी में हार्ट से ब्लड का पंप कंटिन्यू होता है। दैट मीन्स इसे बोला जाए तो 80 और 120 देखा जाता है हमारा हार्ट बीट। 80 जो होता है मिनिमम होता है, 120 जो होता है वो हाईएस्ट होता है। भाई जब पंप करता है तो ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है, और जिसका ब्लड प्रेशर इससे तो डिसऑर्डर हो गया तो उसी को बोलते हैं भाई बीपी लो हो गया, बीपी हाई हो गया। इंश्योर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट रिमूवल, ये सारे चीज़ों को एक तरह से ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर है? थोड़ा सा हम लोग पाथ देखते हैं कि कैसे कैसे डबल सर्कुलेशन होता है। बॉडी जो होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, कहाँ पे जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा यहाँ पे आएगा, ऊपर से हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर जाएगा ये कहाँ पे? यहाँ से जो ब्लड हमारा निकलेगा वो सीधा चला जाएगा लंग्स में। फिर लेफ्ट हार्ट में जो आता है फ्रॉम पल्मोनरी वेन से जो आता है वो हार्ट में आया, हार्ट से जाएगा फिर वो बॉडी पार्ट में जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। हार्ट को हम लोग 2 पार्ट में यदि बांटते हैं डबल सर्कुलेशन में, तो पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब इस सर्कुलेशन को थोड़ा हम और भी फॉरकेट करके बतलाना चाहें तो थोड़ा देखिएगा। ये हमारा हार्ट हो गया। देखिए ये जो हमारा हार्ट होता है वो एक कार्डिक मसल से बना होता है। ये जो हमारा हार्ट जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। हमारा जो लंग्स से जो ब्लड आ रहा है वो जो इंटर करता है वो कौन सा होता है? तो पल्मोनरी वेन से इंटर करता है। फर्स्ट में आएगा ये हमारा हो गया लेफ्ट ऑरिकल हो गया। लेफ्ट ऑरिकल में जब ब्लड आ गया इसके बाद हमारा लेफ्ट ऑरिकल में जब ब्लड आया तो यहाँ से ये भल्ब के थ्रू, ये क्या है? भल्ब से ब्लड इंटर करता है और ये 1 वे होता है। दैट मीन्स ब्लड का रिटर्निंग वहाँ पे नहीं हो सकता है। वो उस भल्ब का काम ही होता है ब्लड को रिटर्निंग से प्रिवेंट करना। तो यहाँ पे जब ब्लड आता है तो ये हो जाता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल।
हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जब हमारा हार्ट में ब्लड आता है तब, और ये पूरा का पूरा हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड है, दैट मीन्स यहाँ भी ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे एंटर करने के बाद ये हाई प्रेशर से हमारा ब्लड निकलता है। ऊपर का जो मसल्स होता है थोड़ा हार्ड होता है, या फिर बोल सकते हो थोड़ा वो सॉफ्ट नहीं होता है, और नीचे का जो मसल्स होता है हार्ट का वो ज़्यादा ही सॉफ्ट होता है, तभी ज़्यादा स्क्यूज़ हो पाता है। और यहाँ हाई प्रेशर के साथ इस बल्ब से ये वापस जाएगा, ये वापस जाएगा यहाँ से और निकलेगा अरोटा से। क्या बोलेंगे? अरोटा से बाहर निकलेगा, अरोटा से पूरे बॉडी में जाएगा, पूरे बॉडी में जाने के बाद वहाँ से वो लौटते हुए पहले तो ये सारा का सारा न्यूट्रिशन को पहुँचा देगा, पहुँचाने के बाद वो वेस्ट मटेरियल को कैरी करके लेके आएगा, और वेस्ट मटेरियल को कैरी करके आएगा तो ये चला जाएगा भाई सबसे पहले किडनी के पास। किडनी वहाँ पे वो ब्लड को प्यूरिफाई कर देगा, और वहाँ वो चीज़ें हम लोग किडनी में पढ़ेंगे, बट आगे भी यहाँ से देखते हैं। किडनी वहाँ से ब्लड भेज दिया तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है भाई अभी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आएगा वो यहाँ से आएगा और यहाँ से जाएगा। इसे बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा और इसे बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, अब ये सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से आएगा भी तो किस में आएगा? तो ये है हमारा राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में आने के बाद ये बल्ब के थ्रू इन करेगा लोअर चैम्बर में, लोअर चैम्बर में इन करेगा तो इसे बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये ये राइट वेंट्रिकल में आया, और राइट वेंट्रिकल से फिर ये बल्ब के थ्रू जाएगा तो ये आ जाएगा, इसको बोला जाता है पल्मोनरीज आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज से ये वापस हमारे लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। एक और छोटा मैं कॉम्पैक्ट करके आपको यदि समझाना चाहूँ तो समझिएगा। ये लंग्स है, ये है किडनी। ठीक है, लंग्स से जो हमारे पास आया ब्लड, ये किसके थ्रू आया? पल्मोनरीज वेन के थ्रू आया। यहाँ से जो ब्लड निकला वो बॉडी में गया। ठीक है, बॉडी में गया तो किससे जाएगा? अरोटा से जाएगा। बॉडी से कहाँ जाएगा? ये किडनी में। तो किडनी में आएगा कैपिलरी से, या फिर बोल सकते हो सारे कैपिलरी से होते हुए ये वापस आएगा, तो ये वापस फिर आ जाएगा यहाँ पे, जिसे बोलते हैं वेना कावा। वेना कावा से इन करेगा और इन करके फिर आएगा यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, और ये वेना कावा से जब वापस निकलेगा तो ये जाएगा फिर लंग्स में, और लंग्स में जो आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरीज आर्टरीज। तो ये पूरा का पूरा हार्ट का प्रोसेस था ये। ठीक है, आते हैं हमारा, चलिए हार्ट का फंक्शन एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग। हार्ट जो होता है वो क्या करता है? जो हमारा राइट हार्ट जो होता है वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहाँ से भाई? बॉडी से, और इसको लेके जाएगा लंग्स तक ऑक्सीजन, और ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। दूसरी बात है, बॉडी से जो लाया उसको क्या बोले? वेना कावा। आर्ट्रियम हो गया, राइट आर्ट्रियम यहाँ पे हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, पल्मोनरीज आर्टरीज हो गया। पल्मोनरी आर्टरीज हमारा लंग से कनेक्ट होगा। ठीक है, और ये वेना कावा जो होगा बॉडी से लेके आएगा ब्लड। तो उसी तरह से यहाँ पे था, जब हमारा हार्ट में ब्लड आया तो किससे आया? पल्मोनरीज वेन से आया। फिर जो हार्ट में पहला आया वो लेफ्ट ऑरिकल में आएगा या आर्ट्रियम में आएगा, फिर वहाँ से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकलेगा अरोटा के थ्रू निकलेगा। अरोटा से कहाँ जाएगा? बॉडी में जाएगा। बॉडी से फिर वापस वो आएगा फिर। तो ये पूरा का पूरा हमारा हार्ट का फंक्शन होता है।
नेक्स्ट में हमारा आता है ब्लड के कंपोनेंट। हमारा ब्लड जो होता है ना वो ऐसे ही नहीं भाई, वो दिखता है लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। क्या क्या होता है वो देखिएगा। हमारे ब्लड में देखा जाए तो मेन कंपोनेंट 3 होते हैं। एक को बोला जाता है आरबीसी, दूसरे को बोला जाता है डब्ल्यूबीसी, तीसरे को बोला जाता है प्लेटलेट्स। अब ये तीनों का काम क्या क्या रहता है तो वो थोड़ा हम लोग समझते हैं। आरबीसी जो होता है वो एक तरह से हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेल तक पहुंचाने का काम करता है। चलो भाई ठीक है, मतलब हीमोग्लोबिन एक तरह से बोल सकते हैं कि गैसेस एक्सचेंज करने का काम करता है। चलो भाई वो तो एक्सचेंज कर दिया। डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है, तो डब्ल्यूबीसी वो फाइटर का काम करता है। फाइटर का काम करता है मतलब भाई वो एक तरह से गेट कीपर है, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी है। वो सारे बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार है कि भाई हम आगे हैं, हमारी पीछे बॉडी है, कोई हाथ लगा के तो देखो। तो वो एक तरह से इम्यून सिस्टम को ये एक तरह से हेल्प करता है ताकि वो स्ट्रांग हो सके और जर्म्स वगैरह से फाइट करने के लिए वर्क करता है। प्लेटलेट्स क्या काम करता है, तो प्लेटलेट्स जो होता है ना उसे बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में ब्लड क्लोटिंग करने में हेल्प करता है। सब ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, खून को जमाना। खून हमारे बॉडी में क्यों जमाने में ये हेल्प करेगा, तो बॉडी के अंदर नहीं, जब आपको चोट लगता है, जब आपके बॉडी से एक्सेसिव ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, उसे प्रिवेंट करना है। वहाँ पे जब हमारा ब्लड निकलना स्टार्ट होता है तो तुरंत उसे क्लोट होना पड़ता है। यदि वो क्लोट नहीं होगा तो हमारे बॉडी से एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के कारण बॉडी में ब्लड की कमी हो सकती है। इसीलिए इसे होना चाहिए भाई, मेंटेन होना चाहिए। याद रखने का एक अच्छा ट्रिक याद रखिएगा, आरबीसी रिस्पायरेशन, डब्ल्यूबीसी वॉर अगेंस्ट जर्म्स, प्लेटलेट्स प्लग ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोक देगा। जैसे पानी लीकेज करता है तो अभी आता है ना वो एमसिल लगा दीजिए, ठीक हो गया। तो उसी तरह से ये होता है प्लेटलेट्स का काम। बात की जाए कंपोनेंट्स में कितना कितना होता है, तो देखिए प्लाज्मा जो होता है वो हमारा 55% होता है, कहीं कहीं 52% भी मिलता है, ठीक है। इसमें रहेगा तो क्या रहेगा, वाटर रहेगा, न्यूट्रिएंट्स रहेगा, हार्मोन्स रहेगा, प्रोटीन रहेगा, कलरलेस रहेगा, ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया। आरबीसी कितना रहेगा, तो देखिए इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो हमारा 99% होना चाहिए, तो यहाँ पे 44% होगा, ठीक है। दोनों 99 कर लीजिएगा, ये अप्रॉक्स 55 है तो ये 44 हो जाएगा, और 1% में आपका बफी कोड जिसे हम लोग बोल सकते हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों के दोनों हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए सर। थोड़ा इस दोनों का डिफरेंस बता सकते हैं सर कि ये कंपोनेंट में सारे का फंक्शन क्या क्या होता है, ये भी तो समझ जाए हम लोग। तो आइए यहाँ पे आते हैं। आरबीसी की बात की जाए तो रेड ब्लड सेल जो होता है वो गैसेस को एक तरह से ट्रांसपोर्ट और न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। आरबीसी का फंक्शन जो होता है वो इम्यून लेवल होता है, या फिर बोल सकते हैं जो बोलते हैं ना रोग प्रतिरोधक क्षमता। दैट मीन्स हमारे बॉडी को एक शील्ड प्रोवाइड करता है ये भाई कि अब तुम रुक जाओ, मैं अपने बॉडी को बचाने आया। प्लेटलेट्स स्टॉप ब्लीडिंग एंड हेल्प टू वॉन्ड हीलिंग, और जल्दी से वो हील करने में हेल्प करता है। एक फैक्ट याद रखिएगा आप लोग, आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन विच कैरी ऑक्सीजन। आरबीसी में ये आपका बाइकॉन्केव जैसा ये स्ट्रक्चर होता है, या फिर बोल सकते हो वो पेड़ा जैसा, सिंपल याद रखोगे, पेड़ा जैसा इसका शेप होता है। तो इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और वहाँ से फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करके लेके जाता है, फिर वो वापस लंग्स में। एक आपके लिए PYQ क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। नेम द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड राइट देयर फंक्शंस। इस क्वेश्चन का आंसर आप इस सेशन के बाद ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको भी आंसर राइटिंग में थोड़ा हेल्प हो सके। नेक्स्ट हमारा आता है, तो भाई हमारा हार्ट में सिर्फ ह्यूमन में से ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में ही नहीं होता है,
सर्कुलेशन। प्लांट में भी कुछ होता है, तो प्लांट्स में भी देख लेते हैं कि क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है। तो प्लांट में क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा भाई, एक होता है वाटर, एक होता है आपका फूड, ये दो ही चीज़ ट्रांसपोर्ट होता है। दोनों कैसे होता है, पानी जड़ से जाता है पत्तों तक, फूलों तक जाती है भाई, तो कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो वहाँ से वहाँ तक पहुँच जाता है। तो आज ये सारे चीज़ों को हम लोग समझेंगे वन बाई वन। बात की जाए कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो हम लोग इसमें दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या रहेगा, तो ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, दैट मीन्स डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन में ये हमेशा ट्रांसपोर्ट करेगा। फ्लोएम की बात की जाए तो फ्लोएम जो होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और ये फूड ट्रांसपोर्ट होता है बोथ वे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड और डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ये दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम क्या करता है, वाटर को कैरी करेगा, मिनरल्स को कैरी करेगा, रूट से लीफ तक, पत्तों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो जाइलम करेगा। जाइलम में और क्या होता है, तो ये एक तरह से मूवमेंट अपवर्ड ओनली, ये सिर्फ नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे कभी नहीं आएगा, ये चीज़ें माइंड में आप लोग रखिएगा। और ये जो बना होता है वो डेड टिश्यू का बना होता है। फ्लोएम की बात की जाए तो ये कैरी करता है, प्रिपेयर करता है फूड को, जो पत्तों में जो फूड बना है वो फूड को नीचे तक, जड़ों तक पहुंचाना रहता है, क्योंकि जड़ को भी ग्रोथ होना है और ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन कौन देगा भाई, पत्ता बना रहा है, पत्ता से मांग लेता है तो बोलता है ठीक है भाई हम नीचे भेज रहे हैं, तो नीचे भी आ जाता है फूड। अब बात आती है भाई कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना फूड को स्टोर करते हैं जड़ में भी। तो प्लांट जब फूड बनाया, भाई ये फ्लावर है, इसके पास यहाँ पत्ता नहीं है, यहाँ पे पत्ता जो बनाया, तो ये तो अपना फूड पहुँचा के देगा ना, तो आपका ये दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा, दैट मीन्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों में। और ये एक तरह से लिविंग टिश्यूज़ के जैसा वर्क करता है, ठीक है। बात की जाए यहाँ पे जो एक्सेस वाटर होते हैं प्लांट में, बात की जाए जैसे जो हमारा प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है, तो वाटर का होगा, मिनरल्स का होगा, फूड का होगा, ये सब किसके थ्रू होगा, वस्कुलर टिश्यूज या वस्कुलर बंडल भी बोल सकते हैं जाइलम और फ्लोएम की बात की जाए। प्लांट में कुछ पत्ते से वाटर का इवापोरेशन भी होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या करता है, लूज ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, पत्तों से जो पानी का इवापोरेशन होता है स्टोमाटा के थ्रू, उसे हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ये क्या करता है, पुल हेल्प वाटर राइज थ्रू जाइलम, जाइलम से ये वाटर को एक तरह से पुल करता है, खींचता है कि भाई तू ऊपर आ जा, तू ऊपर आ जा। तो ये रूट्स क्या किया भाई, स्टेम को पहुंचाया, स्टेम कहाँ पहुंचाया, लीफ तक पहुंचाया, लीफ से गया एटमॉस्फेयर में, फिर वो ख़त्म। रूट्स का काम क्या है, तो देखिए रूट्स बहुत एक तरह से बोला जाए तो एब्जॉर्ब करता है वाटर को कंटिन्यूअसली। कभी कभी ना रूट्स, जैसे कुछ प्लांट का रूट्स कम एरिया में है, तो वो कम एरिया में रहने के कारण वाटर का एब्जॉर्प्शन कम कर पाता है, तो प्लांट क्या करता है, अपने रूट्स हेयर को ग्रोथ करता है। आपने देखा होगा जो डेजर्ट प्लांट होता है, या फिर आप सिंपल समझो कि जो बालू में जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें आप देखिएगा पतली पतली होती है, लेकिन बहुत दूर तक फैली होती है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि बालू में आपको पता है कि वाटर रिटेंशन पावर कम होता है, तो पानी तो वहाँ पे लॉग आउट कर जाएगा, तो पानी दूर तक तो भाग गया है भाई, लेकिन उस प्लांट का जो जड़ होता है ना दूर तक फैला होता है। अब जब हमारा एरिया बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी तो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने का काम कौन करता है, ये रूट्स हेयर करते हैं। प्रेशर डेवलप करता है रूट्स के अंदर और पुश करता है वाटर को जाइलम के थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन में पत्तों तक पहुंचाता है। डिफरेंस याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट्स की बात की जाए तो वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करेगा आपका जाइलम। फ्लोएम की बात की जाए तो ये फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। डायरेक्शन की बात की जाए तो ये जाइलम जो होता है मोस्टली अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, और फ्लोएम की बात की जाए तो नीचे ऊपर बोथ डायरेक्शन में, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेगा। टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ की बात की जाए तो जाइलम के जो होंगे वो डेड टिश्यूज़ के बने होंगे, और फ्लोएम को जो होंगे वो लिविंग टिश्यूज़ के बने होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे रहेगा कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, एक्सप्लेन ट्रांसपीरेशन पुल। तो ये दो क्वेश्चन का आंसर आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो जाए। नेक्स्ट आते हैं हमारा एक्सक्रिएशन। अब ये अगला हमारा सिस्टम है हमारे बॉडी का। तो हमारे बॉडी में भाई एक्सक्रिएशन का होता क्या काम है?
हमारे बॉडी में देखा जाए तो वेस्ट प्रोड्यूस होता है। ये वेस्ट जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स से होते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स के जो वेस्ट होते हैं वो कहाँ से निकलेंगे भाई, तो अलग अलग ऑर्गन होता है। जैसे बात की जाए हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक्स मटेरियल होते हैं, जो वाटर होता है, यूरिया होता है, सुना होगा आपने, तो ये सभी चीज़ें कहाँ से निकलेंगे हमारा बॉडी से, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में तो हम लोगों ने देखा कि भाई सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वेस्ट वहाँ से हमारा एग्जिट हो रहा था, बाकी चीज़ें कहाँ चले गए, तो वो चीज़ें आपको इसी सिस्टम में मिलेगा। डेफिनेशन क्या होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारे बॉडी में जो एक तरह से बोला जाए तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो निकल रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंस जो निकल रहा है, एक्सेसिव सॉल्ट वाटर जो निकल रहा है, वो रिमूव करने का काम कौन करेगा, तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम करेगा। क्योंकि ये सारे वेस्ट किस में नज़र आए, ये सारे वेस्ट हमारे ब्लड में थे, तो ब्लड में ज़्यादा गंदगी फैल गई है तो ब्लड को थोड़ा फिल्टर करना पड़ेगा भाई। चलो चलते हैं आरओ के पास, तो आ जाओ, हमारा आरओ ये है, तो इसी में हमारा ब्लड का फिल्टरेशन होगा। ब्लड का फिल्टरेशन की बात की जाए तो थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। जब हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है तो इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो बाहर आती है। ये वेस्ट प्रोडक्ट अपने साथ टॉक्सिक मटेरियल्स के साथ साथ आती है और इसे रिमूव करने के लिए हमारा किडनी होता है। इस किडनी के कारण कौन कौन से वेस्ट मटेरियल रिमूव होंगे, तो देखा जाए तो यूरिया होगा, देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हमारे बॉडी में एक्सेस वाटर होते हैं वो होगा, सॉल्ट जो होगा हमारा एक्स्ट्रा जो हमारे बॉडी में, वो सारी चीज़ें रिमूव करेगा। याद रखिएगा, इफ़ दीज वेस्ट अकुमुलेट दे कैन बी हार्मफुल और फैटल। यदि सोचिए ये हमारे बॉडी में नहीं निकलेगा तो हमारा बॉडी एक दिन एक टाइम ऐसा होगा कि कट लीजिएगा दुनिया से। तो इसीलिए थोड़ा इसके बारे में हम लोग पूरे अच्छी तरीके से समझेंगे। हम लोग बात की जाए ये किडनी की बात की जाए तो किडनी में आया कहाँ से, सबसे पहली बात है जो हमारा लंग्स का काम था वो CO2 को हटा दिया, क्योंकि जो ब्लड में ऑक्सीजन लेके आया पूरे बॉडी तक पहुंचाया, पूरा बॉडी से CO2 को कैरी किया, वापस लेके लंग्स को दे दिया, भाई ये ले तुम्हारा अमानत, तुम्ही को मुबारक। वो लंग्स क्या किया, नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकाल दिया। नॉस्ट्रिल के थ्रू तो हमारा गैसेस वेस्ट तो बाहर निकल गया, चलो ठीक है। कुछ वाटर वेपराइज कर गया, चलो यहाँ तक भी ठीक है। स्किन का काम क्या है, बस सिर्फ गोरा दिखना, उसका भी काम है। तो स्किन जो होती है वो स्वेट ग्लैंड कंटेन करती है और ये स्वेट ग्लैंड से ही हमारे बॉडी से स्वेट का रिमूवल होता है। चलो भाई एक और चीज़ें सीख गए कि पसीना जो निकलता है वो हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल है, उसको भी निकलना चाहिए। चलिए ठीक, आगे आते हैं। स्वेट कंटेन वाटर। इस स्वेट में कैसा आपको टेस्ट मिलेगा, तो भाई इसमें वाटर मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया मिलेगा आपको। हाँ, यूरिया वगैरह कहाँ से आ गया भाई हमारे बॉडी में, तो ये टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं जो हमें फूड में मिलते हैं। लीवर की बात की जाए तो लीवर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, बिकॉज लीवर एब्जॉर्ब या सिंथेसिस टॉक्सिक मटेरियल्स। ये टॉक्सिक्स मटेरियल्स को ही ये सबसे ज़्यादा सिंथेसिस करता है और ये रिमूव करती है। तो वो लीवर क्या किया भाई, हार्मफुल अमोनिया जो था उसको यूरिया में कन्वर्ट किया और ये यूरिया भेज दिया ब्लड के थ्रू कि जाओ भाई यूरिया तुम अपने जगह चले जाओ। तो वो यूरिया आ गया आपका किडनी के पास, किडनी बोला आ गए, चल तुमको बाहर लेके चलते हैं, रिमूव करते हैं। उसको रिमूव करने का काम किया हमारा किडनी। फंक्शन क्या निकला हमारा एक्सक्रिएशंस का, तो ये हेल्प करता है, एक तरह से मेंटेन करता है इंटरनल बैलेंस एक तरह से बोला जाए तो, और ये रिमूव करता है टॉक्सिक सब्सटेंस को जो हमारे बॉडी में था, उसे रिमूव करने का काम किया। कुछ साइंस फैक्ट आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ मैं। ईच किडनी कंटेन अबाउट 1 मिलियन फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन में, मात्र एक नेफ्रॉन में मतलब हमारा किडनी में, एक किडनी में की बात की जाए तो उसमें 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो सोच लीजिए कितना फास्ट वहाँ पे वर्क होता है ब्लड फिल्ट्रेशन का। बात की जाए यहाँ पे जब हमारा किडनी में ब्लड आता है हमारा, ये रेनल आर्टरी से आता है, ठीक है। रेनल आर्टरी से जब हमारा ब्लड आएगा तो ये जाएगा हमारा किडनी में, ठीक है।
किडनी में हमारा ब्लड आ गया। किडनी के पास जब आइएगा तो यहाँ पे बहुत सारे बॉमन, एक तरह से बोला जाए तो क्या वो नेफ्रॉन होते हैं, और ये नेफ्रॉन में बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, और एक नेफ्रॉन में काम क्या होगा, बॉमन कैप्सूल होंगे। इसका आगे मैं दिखाऊंगा। ये नेफ्रॉन क्या करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। ब्लड के प्यूरिफाई करने के बाद जो आपका ब्लड जाएगा वो इस रेनल वेन, रेनल आर्टरीज, रेनल वेन के थ्रू ये वापस आपका हार्ट में जाएगा। हार्ट में चला तो गया, बाकी जो वेस्ट मटेरियल थे, यूरिया, सॉल्ट, ये सभी के सभी यूरेटर्स के थ्रू आ जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, यूरिन्स को स्टोर करके रखेगा। यहाँ पे होगा स्पिंचर। स्पिंचर क्या करेगा, ये नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है। जब ये टैंक फुल हो जाएगी आपको एक मैसेज देगा, अलर्ट देगा, भाई ये टैंक फुल हो गई है, काइंडली इसे आप खाली कर लीजिए। तो ये तुरंत स्पिंचर, जब हम लोग वॉशरूम जाएंगे ये यूरेथ्रा ओपन होगा। ओपन होने के बाद सारा वेस्ट मटेरियल फ्लश में चला जाएगा। चलिए, तो फ्लो ऑफ एक्सक्रिएशन यूरिन्स फॉर्म पाथवे, फॉर्मेशन ऑफ पाथवे हम लोग देखते हैं। ब्लड में था हमारा वेस्ट मटेरियल, ये वेस्ट मटेरियल गया किडनी में। किडनी क्या किया, उसको फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद किसके पास भेजा, आ गया यूरेटर्स में। यूरेटर कहाँ भेजा भाई, ये कनेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर के पास आया। यूरिनरी ब्लैडर में क्या हुआ, वो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल यूरिन वहाँ स्टोर होने लगा। स्टोर होने के बाद उसका काम यहाँ पे था, कहाँ चला गया ये, यूरेटर नहीं, हाँ यूरेटर। यूरेटर से आपका यूरिनरी ब्लैडर में आया। यूरिनरी ब्लैडर जब फुल हो गया तो कहा भाई यूरेथ्रा तू भी संभाल ले थोड़ा। तो ये सारा का सारा संभाला और ये सारे को आउटसाइड कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। समराइज यदि कर दूं तो क्या मिलेगा, एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर और सॉल्ट। ये किडनी के थ्रू हमारा सारा का सारा रिमूव करता है। PYQ कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, ठीक है। व्हाट इज एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन क्या है इसके बारे में आप आंसर दीजिएगा। नेम द एक्सक्रिएशन प्रोडक्ट इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के जो बॉडी में एक्सक्रिएटरी, जो हमारा एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स होती है, वो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट क्या क्या है वो आप नोट डाउन करके कॉपी में रखिएगा। बात की जाए अब हमारे पास है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमें वही चीज़ें फिर से मैं डिस्कस कर दूंगा अभी। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाए, अभी ये सारा फंक्शन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है, वेस्ट को रिमूव करेगा और ब्लड को फिल्टर करेगा। कौन कौन ऑर्गन आएंगे भाई, किडनी होगा। किडनी का शेप कैसा होता है, बीन लाइक शेप होता है। काम क्या होगा, ब्लड को फिल्टर करेगा, वेस्ट को रिमूव करेगा। कहाँ से करेगा भाई, तो यूरिन से करेगा, ठीक है। यूरेटर्स का काम क्या था, तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कैरी करता है यूरिन को, कहाँ से, यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाता है। ये रहा आपका यूरेटर्स, ये रहा आपका किडनी, ये रहा आपका यूरिनरी ब्लैडर और ये रहा आपका यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये यूरेथ्रा का यूरेटर्स का काम क्या था, तो ये किडनी से ब्लैडर तक कनेक्ट करता है। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, ये यूरिन को स्टोर करेगा। यूरेथ्रा का काम क्या है, ये रिमूव करेगा आपका यूरिन आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा फंक्शन बताइए भाई क्या है। तो ये फिल्टर करता है ब्लड को और वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट रिमूवल, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उसे रिमूव करने का काम करेगा। फ्लो ऑफ यूरिन ये समझ गए, ब्लड से किडनी, किडनी से यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा। एक साइंस फैक्ट आपके लिए फिर से लेके आया। ह्यूमन हैव 2 किडनी। कितने किडनी होते हैं, 2 किडनी। तो भाई 2 किडनी है तो क्या हमारे पास 2 रहेगा तभी हम जिंदा रहेंगे, एगो भी रहेगा ना तब भी हम जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। तो एक किडनी पे भी हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, अलाइव रह सकते हैं। तो फिर से आपके पास यहाँ पे PYQ है। नेम द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शन क्या है और एक्सक्रीटरी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट्स का नाम लिखना है। तो ये चीज़ें आई होप आप कंप्लीट कर लीजिएगा। किडनी आर द मेन ऑर्गन्स। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे मेन पार्ट बोला जाए तो ये किडनी होता है। किडनी ना रहे ना तो भाई हमारे बॉडी में डायलिसिस कराने की हालात हो जाती।
जब हमारा किडनी वर्क नहीं करता है तब। तो इसीलिए फिट रहिए, हेल्दी रहिए। ये फिल्टर करते हैं ब्लड को और मेंटेन करता है हमारा इंटरनल बैलेंस, हमारे बॉडी के बैलेंस को एक तरह से मेंटेन करके रखता है। चलिए तो आते हैं नेफ्रॉन का इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हम लोग देखते हैं कि आखिर में ये नेफ्रॉन का काम क्या था। मैं नेफ्रॉन बोल रहा था, 1 मिलियन नेफ्रॉन कंटेनिंग 1 किडनी। तो भाई ये सारी चीज़ें आखिर में ये नेफ्रॉन का ये एक स्ट्रक्चर कैसा टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा इस टेढ़े मेढ़े को मैं थोड़ा सीधा करता हूँ। ये है स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। यहाँ पे जो हमारा ब्लड जो आपका इस तरह से जो हमारा किडनी वाला स्ट्रक्चर जो था, इस तरह था हमारा किडनी वाला। तो इस किडनी में यहाँ पे एक इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। और ये इसमें बहुत सारे 1 मिलियन होते हैं, इसमें से एक को निकालेंगे तो ये निकला हमारा। इसमें ब्लड कैपिलरीज भी कनेक्ट रहते हैं, मतलब ब्लड के आर्टरीज और ब्लड के वेन्स भी कनेक्ट होते हैं। चलो भाई, ब्लड तो इंटर किया हमारा एफरेंट एस्ट्रियोल से कनेक्ट किया आर्ट्रियोल से, और यहाँ से जब इंटर करते हुए जाएगा तो ये आ गया हमारा ग्लोमेरुल्स। और ये ग्लोमेरुल्स का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड फिल्टर करेगा यहाँ से ये, और ये भेज देगा, मतलब एक तरह से नेटवर्क, बहुत सारा कैपिलरीज, मतलब एक बोल सकते हो ना नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, फिल्टर अंडर प्रेशर से ये फिल्टर करना स्टार्ट करता है। ये जाता है अब यहाँ से बॉमन कैप्सूल के पास। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये कहलाएगा बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल कैसा होता है, कप शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है, कप के जैसा दिखाई देता है। और ये कलेक्ट फिल्टरेट फ्रॉम ब्लड, जो ब्लड फिल्टरेट होके आ रहा है उसको कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद इसको कहाँ लेके जाएगा, ट्यूबुल्स के पास। ट्यूबुल्स कहाँ मिलेगा आपको, तो आगे आ जाइए, ये आपको ट्यूबुल्स मिलेगा। 2 तरह के ट्यूबुल्स मिलेंगे, एक आपको प्रॉक्सिमल, एक आपका डिस्टल। दोनों ट्यूबुल्स का काम क्या होता है, एब्जॉर्ब यूजफुल सब्सटेंस। फिर से उसमें कुछ चीज़ें बच गया तो उसको फिर से एब्जॉर्ब कर लो भाई, कुछ न्यूट्रिशन उसमें बच गया है क्या, उसको एब्जॉर्ब कर लो, वो सारी चीज़ें चेक करेगा। प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल्स, एक होगा लूप ऑफ हेनले मिलेगा उस रास्ते में, और एक डिजिटल कॉन्वॉल्यूट टेब्यूल्स मिलेगा। तो यहाँ से जैसे हमारा ब्लड इंटर किया ये आ गया लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले से फिर से ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे आएगा डिजिटल कॉन्वॉल्यूट ट्यूबुल्स में आएगा, डीसीटी में आएगा। डीसीटी से फिर से यहाँ कलेक्ट करेगा ये डक्ट को, और ये यूरेटर के पास ये वाला भेजता है वेस्ट मटेरियल। अब भाई तो ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो हमारा प्योर ब्लड जो बचा, या फिर जिसे हम लोग बोल सकते हैं फिल्टर ब्लड मिला, वो कहाँ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा यहाँ से एफरेंट यूरेटर एस्ट्रियोल से, एट्रियोल से वो वापस आ जाएगा, और वही चीज़ें फिर हमारा रेनल वेन के थ्रू वापस निकल जाता है। और ये वेस्ट मटेरियल कनेक्ट कर दिया जाके यूरेटर्स को कनेक्ट कर दिया। लीजेंड के जैसा क्या क्या वर्क हुआ भाई, तो फिल्ट्रेशन हुआ, रीएब्जॉर्प्शन हुआ, यूरिन का फॉर्मेशन हुआ। फिल्ट्रेशन में क्या क्या हुआ भाई, तो नेफ्रॉन इज द फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का सबसे छोटा पार्ट देखा जाए तो हमारा नेफ्रॉन होता है। स्टडी ऑफ नेफ्रॉन क्या बोला जाता है, नेफ्रोलॉजी बोला जाता है, सॉरी स्टडी ऑफ किडनी नेफ्रोलॉजी। कैसे कैसे यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ। कहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, ग्लोमेरुल्स में होगा। ग्लोमेरुल्स में फिल्टर होने के बाद ब्लड जो होता है फिल्टर होगा ग्लोमेरुल्स में, और हाई प्रेशर के साथ। हाई प्रेशर के साथ जब ब्लड फिल्टर हो गया तो भाई वो क्या क्या अलग किया, तो वो किया वाटर को अलग किया, सॉल्ट को अलग किया, ग्लूकोज को अलग किया, अमीनो एसिड, यूरिया, ये सारा चीज़ें इंटर किया बॉमन कैप्सूल में और वहाँ से फिल्टर किया। रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे हुआ, तो रीएब्जॉर्प्शन हुआ आपका यूजफुल सब्सटेंस आर रीएब्जॉर्ब बैक इनटू ब्लड फ्रॉम द ट्यूबुल्स। ट्यूबुल्स एक यहाँ थे, तो जो हमारा रीएब्जॉर्प्शन हुआ, जो बचा खुचा न्यूट्रेंट था वो सब चीज़ें यहाँ एब्जॉर्ब कर लिया गया, जैसे ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट था वो सब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, फाइनली यूरिन जब बना तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट आया। वेस्ट प्रोडक्ट याद रखिएगा कि एक यूरिया, एक्सेस वाटर, सॉल्ट, टॉक्सिक्स, ये सारे हमारे यूरिन कंपोनेंट्स हैं, इसे भी याद रखिएगा। तो नेफ्रॉन क्या फिल्टर, ब्लड फिल्टर किया, रीएब्जॉर्ब किया,
और यूजफुल सब्सटेंस जो थे उसका फॉर्म मतलब जो यूजफुल सब्सटेंस था उसको रीअब्जॉर्ब किया, रीअब्जॉर्ब करने के बाद क्या बनाया, यूरिन बनाया। अब ये होता क्यों है भाई? यदि ये नहीं होगा तो हमारे बॉडी में वाटर सॉल्ट का बैलेंस नहीं हो पाएगा, टॉक्सिक मटेरियल्स का रिमूवल नहीं हो पाएगा, और ये सब नहीं होगा तो फिर हमारे बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इंपॉर्टेंट नोट याद रखिएगा, देयर आर अबाउट 1 and 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच ह्यूमन किडनी। ये तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। एक क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, इसका आंसर आप ज़रूर लिखिएगा। एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स, भाई प्लांट्स में भी एक्सक्रिएशन होता है, तो क्या प्लांट्स भी इसी तरह से वेस्ट मटेरियल को प्रोड्यूस करेगा? जी हाँ। क्या क्या करेगा? जैसे ह्यूमन बॉडी में सॉल्ट निकल रहा था, वाटर निकल रहा था, यूरिया निकल रहा था, क्या ये भी यूरिया निकालेगा? नहीं, इसमें दूसरी चीज़ें आएंगी, तो वो चीज़ें हम लोग समझते हैं। जैसे प्लांट जो होता है जब एक्सेस वो फूड बनाता है या फिर जो वेस्ट मटेरियल को वो स्टोर करता है, वो कहाँ पे स्टोर करेगा? तो वो चले जाइए सेल में, सेल के अंदर आपका फूड वॉक्यूल्स होता है, उस फूड वॉक्यूल्स में वो स्टोर करके रखेगा। अब वो स्टोर किया हुआ वेस्ट मटेरियल को निकालेगा कहाँ से? तो उसे भेज देगा वो लीफ के पास, ठीक है। और वो लीफ क्या करेगा भाई? फिर से वो क्या बोलते हैं उसको, पत्ता सूख जाने के बाद झड़ जाती है, तो वो पत्ते झड़ के गिर जाते हैं। बस इतना ही नहीं, और भी वेस्ट होता है। कहाँ जाएगा ये वेस्ट? तो ये आएगा रेजिन्स और गम बन के निकलेगा बाहर ट्री बार्क के थ्रू। तो ये रेजिन्स और गम्स क्या होता है? ये भी वेस्ट होता है। ये वेस्ट निकलने के लिए ये कहाँ से निकलेगा? तो ये ट्री बार्क से निकलेगा। ट्री बार्क कैसा होता है? ये डेड सेल होता है। तो ये सारे चीज़ों को थोड़ा कनेक्ट करते हैं। रिमूव क्या किया? हार्मफुल वेस्ट को रिमूव किया प्लांट। कब इसका आया ये? तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जब होती है तब ये वेस्ट मटेरियल आया। ये वेस्ट मटेरियल स्टोर कहाँ हुआ जाके? कुछ जगह पे पत्तों में हुआ, कुछ जगह पे गम्स और रेजिन बन के निकला। ये स्टोर कहाँ पे होगा? तो ये स्टोर होगा इस फूड वॉक्यूल में स्टोर होगा। फूड वॉक्यूल्स में जब स्टोर होगा तो वो कुछ लीफ को भाई भेज देता है कि भाई कुछ वेस्ट मटेरियल हमारा लीफ से भी जाइए भाई, अकेले हम कहाँ संभालेंगे, कुछ आप भी लेके जाइए, कुछ और को भी देंगे। तो ये लीफ आया, लीफ सूखता है, झड़ता है, चला गया भाई, वो वेस्ट मटेरियल ख़त्म हो गया। कुछ वेस्ट मटेरियल हमारा गम बन के आया। अब ये गम बन के और रेजिन बन के आया, तो ये कहाँ से निकलेगा? तो ये हमारा ट्री बार्क से निकलेगा, स्टेम ऑफ द प्लांट का। तो ये किस तरह के प्लांट में आप देखते हैं? तो पाइन ट्री है, अकासिया ट्री है, वो सब में आप देखते होंगे। अदर मेथड्स क्या है? एक्सेस ऑक्सीजन रिलीज़ कहाँ करता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ये तो पता चल गया, क्योंकि वो भी उसके लिए एक तरह से बोला जाए तो वेस्ट था जो कि स्टोमाटा के थ्रू निकाल दिया। एक्सेस वाटर कहाँ से निकला? तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हुआ, उसके थ्रू वाटर का लॉस हो गया। फ्लो ऑफ एक्सक्रिएशन की बात की जाए तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू आया, वेस्ट का फॉर्मेशन हुआ। वेस्ट कहाँ पे जाके स्टोर हुआ? भाई वो फूड वॉक्यूल्स में स्टोर हुआ। स्टोरेज के बाद वो भेजेगा लीफ के पास, भेजेगा कुछ रेजिन्स और गम बन के निकलेगा, तो प्लांट्स रिमेन हेल्दी रहेगा। कुछ साइंस फैक्ट आपके लिए लाता हूँ, हर एक स्लाइड से एक आपके लिए निकाल के लाता हूँ। प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम लाइक ह्यूमंस। हमारे बॉडी में जिस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है उस तरह से प्लांट्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं रहता है। ये बातें भी आप याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन आपके लिए, हाउ डू प्लांट्स रिमूव वेस्ट? प्लांट अपना वेस्ट को कैसे रिमूव करता है ये आप बताइएगा। दूसरा है नेम द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसका भी नाम आपको बताना है। मूव नेक्स्ट अहेड, लास्ट फाइनल रिवीजन। इस फाइनल रिवीजन में मैं आपको पूरा होल चैप्टर को बस कुछ टाइप में मैं तुरंत डिस्कस कर देता हूँ, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। लाइफ प्रोसेस जो है वो हमारा स्टार्ट होता है एक तरह से न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन से फिर होता है हमारा रिस्पिरेशन। न्यूट्रिशन में जो हमारा फूड आया ये फूड हमारा ब्रेक डाउन करेगा रिस्पिरेशन मेथड में। रिस्पिरेशन से हमारा क्या हुआ? एनर्जी का ब्रेक डाउन हुआ, एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ। ये एनर्जी जाएगा ब्लड के थ्रू, ब्लड से पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा, सेल तक जाएगा, सेल से फिर ये वेस्ट मटेरियल को लेके आएगा, किडनी को देगा। भाई वेस्ट मटेरियल ब्लड में आ रहा था तो ब्लड हमारा पूरा का पूरा गंदा हो गया था, तो ये ब्लड को करेगा साफ़ करने का काम, फिल्टर करने का काम। ब्लड साफ़ होने के बाद
हम फिर से न्यूट्रिशन करने के लिए जाएंगे, दैट मीन्स हम फिर से हेल्दी रहेंगे। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। न्यूट्रिशन हमारा हुआ, रिस्पिरेशन हुआ, एटीपी मिला, एटीपी को हम लोग ट्रांसपोर्ट किए तो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल निकला। भाई आप हमेशा याद रखिएगा, स्टे फोकस, कीप रिवाइजिंग एंड डू योर बेस्ट, यू कैन अचीव सक्सेस। तो आप लगातार फोकस से पढ़ाई करते रहिए, आंसर लिखते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, आपको एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम सीबीएसई अपना रिपीट करती है कुछ क्वेश्चंस, या फिर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं सीबीएसई के थ्रू। ये क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस हैं। आई होप इस क्वेश्चंस का आंसर लिखने का कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और भी इसी तरह से वीडियो और भी अच्छे वीडियो मैं लेके आऊँगा, पूरा चैप्टर लेके आऊँगा। तो कंटिन्यू बनाए रखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिए। थैंक यू।